आज हम बात करेंगे राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुए एक दर्दनाक स्कूल हादसे की, जिसमें 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और 28 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। यह हादसा 25 जुलाई 2025 को पीपलोदी सरकारी स्कूल में हुआ, जो न सिर्फ एक त्रासदी है बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों को भी उजागर करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह हादसा कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस पर क्या कार्रवाई हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जुलाई 2025 की सुबह झालावाड़ के पीपलोदी गांव में स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रहे थे। करीब 7:45 पर कक्षा 6 और 7 की पढ़ाई के लिए बनी इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस इमारत में उस समय लगभग 35 बच्चे मौजूद थे। छत के गिरने से कंक्रीट, ईंट और पत्थरों का मलबा बच्चों पर गिर गया, जिससे 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 28 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 9 की हालत गंभीर थी। स्थानीय लोगों और पुलिस के मुताबिक इस इमारत को 1994 में ग्राम पंचायत ने बनाया था और ये जर्जर हालत में थी। हाल के दिनों में भारी बारिश के कारण छत में पानी का रिसाव हो रहा था, जिससे संरचना और कमजोर हो गई। बच्चों ने बताया कि हादसे से पहले छत से छोटे छोटे पत्थर और मलबा गिर रहा था और उन्होंने अपने शिक्षक को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन दुख की बात यह है कि शिक्षक ने बच्चों को चुप रहने और बैठे रहने को कहा, जिसके कुछ ही मिनट बाद यह भयानक हादसा हो गया। इस हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 3 सालों से स्कूल की खराब हालत के बारे में तहसीलदार और उप जिलाधिकारी को सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक स्थानीय निवासी बालकिशन ने कहा, यह प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल मीना गर्ग और अन्य शिक्षकों जावेद अहमद, रामविलास लववंशी, कन्हैयालाल सुमन और बद्रीलाल लोधा पर लापरवाही का आरोप लगा है। बच्चों ने बताया कि शिक्षकों को छत से मलबा गिरने की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा हाल ही में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए थे, लेकिन पीपलोदी स्कूल की सुरक्षा को सुरक्षित बता दिया गया था, जो एक बड़ी चूक थी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग और प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली और कहा कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर समय पर स्कूल की मरम्मत की जाती तो क्या यह हादसा टाला जा सकता था? इस त्रासदी के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले स्कूल की प्रिंसिपल मीना गर्ग और 4 अन्य शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान सरकार ने मृतक बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा और अनुबंध आधारित सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही भविष्य में बनने वाले स्कूलों की कक्षाओं के नाम इन बच्चों के नाम पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घायल बच्चों के लिए बेहतर इलाज के निर्देश दिए और स्वास्थ्य मंत्री को मौके पर भेजा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में स्कूलों की सुरक्षा के लिए एक नए दिशा निर्देश जारी किए और तत्काल सुरक्षा ऑडिट को आदेश दिया, लेकिन स्थानीय लोगों में गुस्सा बरकरार है। उन्होंने मनोहर थाना अकलेरा रोड को जाम कर मुआवजे और मुख्यमंत्री के दौरे की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी पीपलोदी गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यह हादसा हमें एक कड़वा सबक देता है। हमारे देश में कई स्कूल आज भी जर्जर हालत में हैं और बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता। शिक्षा विभाग और प्रशासन को चाहिए कि वो स्कूल की नियमित जांच करे और समय पर मरम्मत करवाएं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर आवाज उठाएं। आप भी अपने आसपास के स्कूलों की स्थिति पर नजर रखें और अगर आपको कोई इमारत असुरक्षित लगे तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस हादसे में आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाएं। इस हादसे में जान गंवाने वाले कुंदर, कान्हा, रायदास, अनुराधा, बादल,
भील और अन्य मासूम बच्चों को हमारी श्रद्धांजलि। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। जय हिंद, जय भारत।